जय माता दी, जय शमशान भैरव। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की 22वीं विधि को समझेंगे। नासिका के मार्ग में श्वास का बोध। यह साधना बहुत सरल दिखाई देती है, लेकिन जब इसे गहराई से किया जाए तो यह साधक को ध्यान की गहन अवस्था तक पहुंचा देती है। शिव माता पार्वती से कहते हैं, जब श्वास नासिका के मार्ग से भीतर जाती है और बाहर आती है, उस गति का अनुभव करो। उस बोध में ही आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। आराम से बैठें, आंखें बंद करें, ध्यान दें कि श्वास नासिका के छिद्रों के भीतर जा रही है और ध्यान दें कि वही श्वास बाहर आ रही है। केवल नासिका के मार्ग में श्वास के स्पंदन और संवेदना पर टिके। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि हवा जब भीतर जाती है तो वह ठंडी प्रतीत होती है, लेकिन जब बाहर आती है तो वह थोड़ी गर्म लगने लगती है। यह साधना केवल उस अनुभव को देखने की है, कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। श्वास के प्रति सूक्ष्म सजगता विकसित होती है। मन का भटकाव धीरे धीरे शांत हो जाता है। साधक को यह अनुभव होने लगता है कि श्वास केवल हवा नहीं है, यह जीवन ऊर्जा, प्राण है। जब साधक नियमित रूप से नासिका के श्वास के प्रवाह पर ध्यान लगाता है, तब वह समझने लगता है कि श्वास केवल शरीर को चलाने वाली शक्ति नहीं है, यह चेतना का द्वार है। नासिका के द्वार पर श्वास का बोध साधक को भारी जगत से भीतर की यात्रा पर लेकर जाता है। जैसे जैसे सजगता गहरी होती है, साधक अनुभव करता है कि वह श्वास के पार है और वही शाश्वत चेतना है। इस ध्यान को बहुत ही सजग और स्वाभाविक रखें। श्वास को नियंत्रित ना करें, केवल उसे देखें। नियमित अभ्यास से भीतर स्थिरता, शांति और आत्मिक प्रकाश प्रकट होता है। यह विधि हमें सिखाती है कि साधना के लिए किसी जटिल विधि की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी नाक से गुजरती श्वास को देखने से भी आकाश शिव तत्व को अनुभव कर सकता है। अगली वीडियो में हम 23वीं विधि का रहस्य जानेंगे। जय माता दी, जय शमशान भैरव।